चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कंसिडर द पैराबोला विद वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स मुझे दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स भी दिया हुआ है, और पी एक पॉइंट दिया हुआ है जहां पे पैराबोला इस लाइन को कट कर रहा है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि भाई ये जो लाइन है ये वापस से नॉर्मल, मतलब इस पॉइंट पर लाइन ने जहां पे कट किया पी पॉइंट पे नॉर्मल बनाया, जो वापस से उसने उसको कट कर दिया क्यू पर, तो पी क्यू का जो लेंथ है वो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो नॉर्मल कॉर्ड शिफ्टेड है पैराबोला, दिख रहा है मेरे को, तो शिफ्टेड पैराबोला से हम खेलेंगे और दूसरा खेलेंगे हम नॉर्मल कॉर्ड से, ठीक है। तो इस बार देखना कैसे सॉल्व करते हैं इसको, नॉर्मल कॉर्ड, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया हुआ है भाई, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1/2, तो ये y इज इक्वल टू 1/2। वर्टेक्स क्या दिया हुआ है 1/2 3/4, मतलब पैराबोला जो है वो ऊपर की तरफ फेस करेगा, ठीक। 1/2 3/4, क्या ये बात समझ में आ रही है? पैराबोला ऊपर की तरफ फेस करेगा कि वर्टेक्स ऊपर आ गया है। अच्छा, मुझे ये पता होता है कि वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के जो बीच का डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस a होता है ना भाई, रोटेशन से और शिफ्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये डिस्टेंस एक्चुअली 1/4 है, तो a का वैल्यू 1/4 हो गया। तो इसका मतलब इस पैराबोला की इक्वेशन ही मुझे पता चल गई है अब, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, क्योंकि ऊपर की तरफ मुंह है तो क्वाड्रेटिक x में बनेगी, तो x माइनस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स y माइनस 3/4। सेंस बना रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व वॉल्व करेंगे अपन, तो यहां से y का वैल्यू जो आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको तो हम जानते हैं, देखा हुआ लग रहा है तो हमें, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इसको कौन सी लाइन x इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2 p पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। तो p पॉइंट को सॉल्व करने के लिए x की जगह बस मुझे माइनस 1/2 रखना है। जैसे मैं माइनस 1/2 रखूंगा इस सॉल्व होकर 7/2 आ जाएगा, तो माइनस 1/2 7/4 आ जाएगा, ठीक। रख के देख लीजिएगा 1/4 यहाँ पे प्लस का 1/2, तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1 जोड़ के देख लेना 7/4 आ जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, तो अब ये बोल रहा है, समझना क्या बोल रहा है कि भाई ये आ गई 1/2 वाली लाइन, तो इस पी पॉइंट पर मैंने क्या करा, इसके ऊपर नॉर्मल बनाया और इसने वापस जाके कहीं पे इसको क्यू पे काट दिया, और ये पी क्यू का लेंथ मुझे ढूंढना है, ये पी है हमारा, ठीक। और ये पैराबोला तो आगे से बढ़ता जा रहा है, फाइन। आई थिंक अभी डायग्राम क्लियर हो गया होगा पूरा कि क्या चल रहा है हमारे, ठीक है। तो पी पॉइंट तो मैंने ढूंढ लिया, अब पी पॉइंट में मुझे नॉर्मल ढूंढना है, तो अब नॉर्मल ढूंढने के लिए या तो वही हम बार बार वही चीज नॉर्मल लिख के इस पे सेटिस्फाई करवाएं, बढ़िया तरीका बताता हूं। मैं बोल रहा हूं कि यार मैं डिफरेंशिएट करके भी तो स्लोप निकाल सकता हूं, चलिए करते हैं, ठीक है। तो इस बार मैं डिफरेंशिएट करता हूं इसको, तो डिफरेंशिएट, ठीक, डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy/dx, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है भाई। मैं x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, किया मैंने डिफरेंशिएट, तो dy/dx कितना आ गया 2x माइनस 1। अब कौन से पॉइंट पर मुझे dy/dx चाहिए, इसी पॉइंट पर चाहिए, तो इसमें y तो रखने के लिए है ही नहीं, सिर्फ x ही है रखने के लिए, तो x रख देता हूं मैं। तो dy/dx इस पॉइंट पर कितना आया, कौन सा पॉइंट है, माइनस का 1/2 7/4, तो इस पॉइंट पर जो dy/dx है वो आ गया मेरा -1/2 रखूंगा तो -1 यानी कि -2। तो नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि उसका स्लोप कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहां पे लिख देता हूं मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा 1/2, ठीक। तो अब तुम्हें नॉर्मल का स्लोप पता है, वो पॉइंट पता है, तो क्या मैं नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक। इस बार मैं डिफरेंशिएट करके लिखा है, हालांकि और भी तरीके थे लिखने के, बट ठीक है इस बार ये तरीका यूज कर लिया हमने। आप और कोई तरीके से भी चाहो तो इक्वेशन लिख सकते हो नॉर्मल का, ठीक है। चलिए तो लिखा मैंने, क्या है भाई, y माइनस 7/4 इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स x माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए भाई इसको, तो यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा
तो मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देख लेना भाई, ये हमारे नॉर्मल की इक्वेशन है। ठीक है भाई, जहां तक मुझे ध्यान है ये आ जानी चाहिए। ठीक, अब क्या करना है, अब क्यू पॉइंट बचा है तो क्यू पॉइंट के लिए मुझे वापस से क्या करूंगा, पैराबोला के साथ इसको सॉल्व कर लूंगा। तो वो तो बहुत ही सिंपल सा काम है, तो क्यू पॉइंट भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, वो 2/3 आ जाएगा। तो अब मुझे फाइनली क्या निकालना है बताइए, मुझे चाहिए पी क्यू का स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है अब तो 2 माइनस 1/2 यानी कि 2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7/4, 3 माइनस 7/4, 3 माइनस 7/4 का स्क्वायर। तो बस कितना आ गया ये 525/4, और इधर कितना आ गया भाई प्लस में 12 माइनस से 25 ऊपर आ जाएगा, नीचे 16 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा इसका, आई थिंक 125 आ जाएगा ये। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करते ही, हाँ तो ये 125/16 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है ये, 129/16, 125/16, ऑप्शन सी। देख लो।